मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। नहीं तो याचना में ये वरण होगा, युद्ध बहुत भीषण होगा। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सारे लक्षण स्वामी प्रसाद मौर्य में घटते हैं। वो ससुरा ढोल है, ढोल की तरह चाहे जब बजता रहता है, कभी अखिलेश यादव बजाते हैं, कभी योगी जी बजाते हैं, कभी मायावती बजाती है, और कोई न बजावे तो बजता रहता है। पशु, पशु बुद्धि है, स्वामी प्रसाद मौर्य में पशु बुद्धि है। उसमें यही ज्ञान नहीं है कि हमारा कहाँ से हित होगा, कहाँ से अहित होगा। अब जहाँ तक अखिलेश यादव की बात है, जिसके पिता ने हमारे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उन्हें तो जाने नहीं चाहिए, उनका अधिकारी नहीं। हम तो कह रहे हैं वहां पर एक स्टेचू बनवाना चाहिए। आप बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे, और ये संत का जीवन आपने कैसे चुना? ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए ताड़ना माने मारना ही लिखा है, ऐसे दुष्ट को तो मारना ही चाहिए। तो लिखा तो ये भी है कि अहिंसा परमो धर्म। एक जाति की राजनीति करने वाली थी एक देवी जी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने दलितों की राजनीति की। भव्य राम मंदिर बन गया है, अब क्या तैयारी है? मंदिर के निर्माण में निर्मोही अखाड़ा की क्या भूमिका रही? लव जिहाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल घटनाएं हो रही हैं? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका अपना देवेंद्र कौशिक। इस समय हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जनपद के धजरई धाम में। हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्री सीताराम दास जी महाराज। आइए उनसे जानते हैं कि महाराज जी, आपकी कथाएं आजकल बुंदेलखंड के ही नहीं अपितु पूरे भारत में सभी जगहों पर हो रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय हो प्रभु, जय सिया राम। आपका हमारे बुंदेलखंड पीठ धजरई धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। महाराज जी, पूरा देश इस समय राममय हो गया है। आप भी वहां पहुंचे अयोध्या, और भव्य वहां पर उद्घाटन हुआ, आप वहां पर रहे। इस मंदिर के निर्माण में निर्मोही अखाड़ा की क्या भूमिका रही? निश्चित ही हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे सामने भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर पर, भव्य महल पर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, 23 मार्च 1528 को जब बाबर का सेनापति मिर्बाकी आया था, उस समय निर्मोही अखाड़ा ही वहां पर सेवा पूजा में था, और पूरा संघर्ष 23 मार्च 1528 से लेकर के 9 नवंबर 2019 तक का पूरा संघर्ष प्रमुख पक्षकार के रूप में निर्मोही अखाड़े ने किया। 1949 में जो मूर्ति पकड़ाई गई, राम जी को विराजमान किया गया, वह भी निर्मोही अखाड़े के हमारे पूर्वाचार्य संतों के द्वारा किया गया। तत्पश्चात जब मुकदमा गया तो 1949 से लेकर के और 9 नवंबर 2019 तक का मुकदमा भी हमने ही लड़ा, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने संघर्ष किया और हमारे नेत्रों के सामने भगवान अपने भव्य मंदिर पर विराजमान हुए। ये निश्चित ही हम सौभाग्यशाली हैं। भव्य राम मंदिर बन गया है, अब क्या तैयारी है? देखिए, हमारे देश, भारत देश जो है, इसका नाम भारत है, और भारत देश सनातन धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर कोई भी इस्लामिक कोई मस्जिद नहीं थी। आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा, और मंदिरों को तोड़ करके उसी के ऊपर अपनी मस्जिदें बनाई। निश्चित तौर पर अभी जो हमारे योगी जी ने कहा है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे और 5 नहीं दिए तो फिर पूरा भारत छीन लिया गया उनसे, ऐसे ही हमने 3 मांगे हैं। हमारे 3 में से 1 तो हमने प्राप्त कर लिया, बचे हैं 2। वो उनको यदि राजी राजी दे दिया जाता है तब तो ठीक है, और नहीं तो याचना में ये वरण होगा, युद्ध बहुत भीषण होगा। निश्चित तौर पर हम ये घोषणा करते हैं और मुसलमानों से निवेदन करते हैं, आप अपनी उदारता दिखाइए, भाईचारा दिखाइए, और हमारे मथुरा की जो जन्मभूमि हमारे श्री कृष्ण की, उसको भी छोड़िए, और हमारे वाराणसी के जगह को भी, हमारे विश्वनाथ को भी मुक्त कीजिए। अन्यथा जो राम मंदिर में हुआ है वो वहां भी होगा। स्वाभाविक रूप से हम कोर्ट के माध्यम से, कानूनी प्रक्रिया से हम उसको ले लेंगे। लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, वहां पे आपने तारीख भी बता दी, और वहां पे भव्य राम मंदिर बन चुका है। ऐसे ही मथुरा के लिए लगभग कब तक इंतजार करना होगा? बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2029 से पहले मथुरा का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और काशी का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र को लेके कई संत, और इस समय देश में माहौल भी ऐसा बना हुआ है, कई संत आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहते हैं? हिंदू भारत नहीं, समूचा विश्व हिंदू है।
समूचा विश्व हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है। सप्तद्वीपवती जो पृथ्वी है, सूर्योदय सूर्यास्त वो हिंदू राष्ट्र है। और हमारे पुराणों में लिखा है कि चाहे वो अम्बरीश जी का राज्य हो, चाहे हमारे रघु का राज्य हो, चाहे भगवान श्री राम का राज्य हो, वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही था। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत विशेष रूप से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। अब रही बात हिंदू राष्ट्र बनाने की संवैधानिक तौर पर, तो यदि हिंदू राष्ट्र आप बनाते हैं तो शास्त्रीय ढंग से, शास्त्रीय संविधान लगा करके यदि आप हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तब तो हिंदू राष्ट्र है। और यदि आप मनमुखी हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो ये तो वैसे ही होगा जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया। ऐसे आप अलग से हिंदुत्व की एक संविधान बना करके, नियम बना करके, मर्यादा बना करके बनाएंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, वो तथाकथित हिंदू राष्ट्र होगा। यदि महाभारत और मनुस्मृति का संविधान लगा करके ही आप हिंदू राष्ट्र बनाते हो तो वो हिंदू राष्ट्र कहाएगा, अन्यथा नहीं। अच्छा, आजकल का युवा जिस तरीके से, उस युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, युवाओं को पूर्णतया नशा मुक्त होना चाहिए। सबसे पहले तो जो आजकल के युवा नशा की तरफ जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट का पान कर रहे, गुटखा तंबाकू खा रहे, सबसे पहले तो उससे मुक्त होना चाहिए। ये युवावस्था जो है ये तपस्वी जीवन है। युवावस्था माने ब्रह्मचर्य जीवन। हमारे जो शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास बताया गया है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम तपस्वी जीवन होता है, विद्यार्थी जीवन तपस्वी जीवन होता है। जैसे कोई तपस्वी तपस्या करके फिर स्वर्गादि लोकों का उपभोग करता है, आनंद लेता है, उसी प्रकार से युवावस्था में जीव अपना भजन करके, अपनी साधना करके, तपस्या करके, पढ़ करके, लिख करके, स्वाध्याय करके और फिर संपूर्ण जीवन का आनंद उठाता है। जो युवा अपने युवावस्था को नशा में, इधर उधर घूमने में, व्यर्थ के कार्यों में, केवल मौज मस्ती में बिता देते हैं, उनका बाकी का जीवन बहुत बहुत कष्ट में, दुख में होता है। इसलिए युवाओं से मैं प्रार्थना पूर्वक बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए युवावस्था में सत्कर्मों को करें, अपने जीवन को अध्ययन अध्यापन में, माता पिता की सेवा में लगाएं, गौ सेवा, संत सेवा में लगाएं, भगवान के भजन पूजन में लगाएं, अच्छा जीवन जिए। आपने यहाँ पे एक गौशाला बनाई है, उस गौशाला के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं, कैसे उसका संचालन होता है? देखिए, अभी गौशाला हमारे जो छोटी सी मंदिर में चलती है तो संचालन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भारत की जो स्थिति है, गौ माता जिस प्रकार से रोड में भटक रही है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ लगभग 1000 एकड़ भूमि का एक भेड़ फार्म चल रहा है जो केवल कागजों में चल रहा है। हम उसके लिए प्रयासरत हैं कि वो शीघ्र ही गौ अभयारण्य बने और पूरे प्रदेश के, पूरे जिला भर की गौ माता वहां पर जाए, पूरे देश के लिए वो आइकॉन बने, एक मार्ग बने उससे कि पूरे देश में जो सरकारी जगह, जो वन विभाग की जगह खाली पड़ी हैं, वहां पर गौ माता की सेवा हो और उसके लिए पूरा समाज मिलजुल करके उनकी गौ माता की सेवा करे। महाराज जी, हमारे भारत में जाति व्यवस्था जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। और ये जाति व्यवस्था और जातिवाद, जाति छोड़िए, जातिवाद, जातिवाद बहुत बड़ा विषय है। और ये जातिवाद हमारे यहाँ पर पहले तो मुगलों ने फैलाया, उसके बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाते हुए जातिवाद को बढ़ाया और उसी मार्ग पर हमारे देश के नेता चल रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश की आज़ादी के लिए इतने पराक्रमियों ने, वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, आज जो अंग्रेजों के समय गुलामी थी, आज वही गुलामी नेताओं के द्वारा करी जा रही है कि हमारे देश को जाति में बांट करके, जातिवाद में बांट करके शासन कर रहे हैं। हम नेताओं से बारंबार प्रार्थना करते हैं, ये जातिवाद को मिटाइए। हमारे देश में ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, हमारी सभ्यता में ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। जो ये किया गया, अंग्रेज आए, उन्होंने कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों के ऊपर हाथ रखा और उसके बाद में कुछ लोगों को शराब पिलाई, मांसाहार कराया। आज के समय में भी भले ही वो उच्च कुल का ब्राह्मण क्यों ना हो, यदि वो शराब पीता है, मांसाहार करता है, तो लोग कहते बड़ा नीच है, कहते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से उस समय अंग्रेज आए और मुगल आए, उन्होंने जिनको शराब पिलाया, मांसाहार कराया, उनको कह दिया गया नीच है। हमारे यहाँ नीच ऊंच कोई नहीं है, हम सब बराबर के, सब भाई भाई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों भाई हैं, एक पिता की संतान है। इसलिए कोई ऊंच नीच झगड़ा पिछड़ा नहीं है। लेकिन जिनको शराब पिलाया, मांसाहार कराया, उन्हें नीच कह दिया गया। आज भी हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, जो दलित लोग हैं या ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं
बराबर में आने का एक ही उपाय है, सब लोग भगवान का भजन करने लग जाएं, सब लोग अच्छा जीवन जीने लग जाएं, मांसाहार, मद्यपान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन सबको बंद करके हम समृद्ध हो जाएं। हमारा जो अर्थ व्यर्थ में, शराब में, मांसाहार में जा रहा है, उस अर्थ से हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। और जब हम आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे तो ना कोई अगड़ा होगा, ना पिछड़ा होगा, ना कोई ऊंच नीच होगा, सब बराबर के होंगे और जातिवाद अपने आप मिट जाएगा। नेताओं के बहकावे में समाज के लोग ना आए, ये नेता लोग जातिवाद फैलाते हैं। हमारे सनातनी व्यवस्था में, शास्त्रीय व्यवस्था में कोई जातिवाद नहीं है। कुछ राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस तरीके से वर्तमान में रामचरितमानस को या उनकी चौपाइयों पर टिप्पणियां कर रहे हैं या एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे आस्तिक लोगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, उनके लिए आप महाराज क्या कहना चाहें? देखिए, हम बार बार निवेदन करते, पूर्व काल में एक दैत्य हुआ था हयग्रीव, वो हमारे वेदों को चुरा करके ले गया था, रसातल में डुबा दिया था। क्यों? क्योंकि वेद नहीं होंगे तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो आज के भी जो असुर स्वभाव के लोग हैं, राक्षस स्वभाव के लोग हैं, वो हमारे शास्त्रों की मर्यादा को उल्लंघन करना चाहते, शास्त्रों को नष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि शास्त्र ही हमारे देश को अखंड रूप से बनाए हुए हैं। जिस दिन शास्त्र नहीं रहेंगे उस दिन हमारा देश खंड खंड हो जाएगा पुनः। इसलिए वो लोग हमारे देश को तोड़ने के लिए हमारे शास्त्रों का विरोध करते हैं। मैं देश के लोगों से प्रार्थना करता हूं, ऐसे तोड़ने वालों की बातों में ना आए, हमारा देश एकजुट बना रहे। एक बात विशेष, ये लोग क्या है, जातिवाद को लेकर के शास्त्रों में उंगली उठाते हैं। एक जाति की राजनीति करने वाली थी एक देवी जी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने दलितों की राजनीति की। दलित दलित दलित, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा कि तिलक तराजू और तलवार फलाना ढमका जी। आप विचार करिए, उस देवी जी के हाथी बन गए जगह जगह, उस देवी जी की जगह जगह मूर्तियां बन गई, स्वयं की मूर्ति बना ली उसने जीवित में जी। और दलित आज भी बेचारे दलित हैं, आज भी बेचारे तसला डालने को मजबूर हैं, आज भी दुखी है, बेचारे गरीब हैं, उनके पास आज भी भोजनों की व्यवस्था नहीं। आज भी बेचारे हमारे बुंदेलखंड के लोग, बुंदेलखंड के दलित आज भी बेचारे बुंदेलखंड को छोड़ करके दिल्ली, बंबई, पंजाब आदि उन्हें खेत काटने जाना पड़ता है, मजदूरी करने जाना पड़ता है, चाहे वो यूपी बुंदेलखंड हो चाहे एमपी बुंदेलखंड हो। इसलिए एक इसी प्रकार से ओबीसी की राजनीति करने वाले श्रीमान जी थे जी, उनके सैफई बम्बई बन गई जी। उनके यहाँ बंबई के कितने कितने लोग नाचने वाले लोग आ गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। और ओबीसी बेचारे आज भी हल चलाने को मजबूर हैं, आज भी उनकी दुर्दशा है। इसलिए देश के लोग ये जातिवाद की राजनीति में ना आए। हमारे शास्त्र में कहीं कोई जाति की बात नहीं है, किसी जाति को ऊंचा नीचा नहीं बताया गया है। और जो हमारे शास्त्रों को तोड़ने की बात करते हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। रावण ने हमारे शास्त्रों का विरोध किया, कंस ने विरोध किया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने विरोध किया, वो मिट गए, शास्त्र नहीं मिटे। ऐसे तुम भी मिट जाओगे, हमारे शास्त्र नहीं मिटेंगे। महाराज जी, एक चौपाई है रामचरितमानस की, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, इसके बारे में लोगों को कहीं ना कहीं इस पे उंगली उठाते हैं विधर्मी लोग, इसका आप संक्षेप से हमको बताइए आप इसके बारे में। देखिए, ये चौपाई के जितने नाम है, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सारे लक्षण स्वामी प्रसाद मौर्य में घटते हैं। वो ससुरा ढोल है, ढोल की तरह चाहे जब बजता रहता है, कभी अखिलेश यादव बजाते हैं, कभी योगी जी बजाते हैं, कभी मायावती बजाती है, और कोई न बजावे तो बजता रहता है। पशु, पशु बुद्धि है, स्वामी प्रसाद मौर्य में पशु बुद्धि है। उसमें यही ज्ञान नहीं है कि हमारा कहां से हित होगा, कहां से अहित होगा। इस देश को जातिवाद में बांट करके तोड़ने की राजनीति कर रहा है, तो वो पशु के समान है, तो पशु भी है, ढोल और वो गंवार भी है। गंवार नहीं होता, पढ़ा लिखा होता तो इस प्रकार की बातें करता। जिस शास्त्र के प्रति वो उंगली उठा रहा है, वो शास्त्र राम जी का एक आदर्श चरित्र स्थापित करने वाला है। जिस रामचरितमानस में भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, अपने सौतेली मां की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान अपने देव दुर्लभ राज्य का त्यागन करके वन चले गए, चाहिए एक आदर्श नहीं है समाज को जोड़ने के लिए? क्योंकि राम जी से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। यदि राम जी चाहते तो युद्ध कर लेते भरत जी से कि नहीं मैं बड़ा हूं, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन राम जी ने विचार किया कि यदि हम युद्ध करते हैं तो मरेगा कौन? एक तरफ से भरत जी की तरफ अयोध्या के लोग होंगे, एक तरफ से मेरी तरफ भी अयोध्या के लोग होंगे, मरेंगे तो मेरी अयोध्या के लोग युद्ध में। इसलिए राम जी ने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया। तो
एक ऐसे आदर्श चरित्र को स्थापित करने वाले रामचरितमानस के प्रति जो व्यक्ति उंगली उठा रहा है, उससे बड़ा गंवार कोई नहीं हो सकता है। तो वो ढोल है, वो गंवार है, वो पशु है। और देखिए, जहां तक स्त्रियों की बात है, वहां पर नारी की जो बात है, वो जो स्वतंत्र नारी हो जाती है ना, कई बार जीव स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, और वो अपने कुमार के पर अपने पति, अपने पिता की मर्यादा को तोड़ करके चली जाती है, उसको दृष्टि में रखना चाहिए। ताड़ना माने देखना, ताड़ना माने देखना। ढोल जब बजाएंगे, यदि उस पर दृष्टि नहीं रखेंगे तो ताल चूक जाएंगे। गंवार व्यक्ति पर दृष्टि नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई ऐसा काम कर देगा जो पूरा बिगाड़ देगा। गंवार माने मूर्ख, गंवार माने गांव के रहने वाले व्यक्ति नहीं, गंवार माने मूर्ख। उस पर दृष्टि नहीं रखेंगे तो काम बिगाड़ देगा। पशु, पशु पर दृष्टि नहीं रखेंगे, खोल करके चला गया, पता नहीं किसी खेत खा लिया, किसी की चौपट कर दी, उस पर दृष्टि रखेंगे नहीं। तो पशु और नारी, नारी पर दृष्टि भी रखना जरूरी है। जो नारी पर दृष्टि नहीं रखी जाती, वो स्वतंत्र होकर के इधर उधर विचरण करती है, प्रायः वो बिगड़ जाती है। एक बात। दूसरे, यदि नारी पर दृष्टि नहीं रखेंगे तो कुछ मन चले लोग कुदृष्टि करेंगे, हम दृष्टि नहीं रखेंगे तो वो कुदृष्टि रखेंगे, तो बिगड़ जाएगी। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना, इस पे भी दृष्टि रखना जरूरी है, नहीं तो पूरे देश को तोड़ देगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसे दुष्ट लोगों को ही देखने के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है ताड़ना। ताड़ना माने यद्यपि देखना होता है, लेकिन ताड़ना माने मारना भी होता है। ये बात सत्य है कि ताड़ना माने मारना भी होता है। तो बाकी ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी, उनके प्रति तो देखने के लिए लिखा है गोस्वामी जी ने, दृष्टि रखने के लिए लिखा है। लेकिन ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए ताड़ना माने मारना ही लिखा है। ऐसे दुष्ट को तो मारना ही चाहिए। तो लिखा तो ये भी है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा विचा। जी, आगे का भी अर्धाली पढ़ना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे दुष्ट स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की हिंसा भी करनी पड़े। हिंसा माने हम नहीं कह रहे कि उसको हत्या कर देनी चाहिए। हिंसा माने केवल मारना नहीं होता, हिंसा माने उसको दबाना भी होता है। तो यदि उसको दबाना पड़े, उसके जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, उसकी प्रतिष्ठा की हिंसा करनी पड़े, उसको दबाकर उसको घर में बैठाना पड़े, उसको नोट और वोट की जो राजनीति करता है उसको तोड़कर उसको घर में बैठाना पड़े, तो ऐसे हिंसा उसकी कर देनी चाहिए, जिससे कि समाज टूटे नहीं, समाज विखंडित ना हो, देश हमारा समृद्ध बना रहे। राजनीति में संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, संतों की प्रमुख और अहम भूमिका होनी चाहिए। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है, सनातनी राजा, जिसके पास में साधु राजनीतिक मार्गदर्शक ना रहे हों। चाहे वो महाराज दशरथ हो, तो दशरथ के पास में महर्षि वशिष्ठ थे। ये हमने पूर्व की बात कह दिया। महाभारत में धृतराष्ट्र महाराज पांडु हो, चाहे उनके पूर्वज हो, उनके पास में आचार्य कृपाचार्य, द्रोणाचार्य थे। ये आप सबको पता है। और यदि हम अभी की बात करें कलयुग की, तो चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाले कौन है? आचार्य चाणक्य महात्मा थे। इसी प्रकार से आज की राजनीति में योगी जी ने जो एक आदर्श स्थापित किया है कि वास्तव में राजनीति क्या होती है, किस प्रकार से राजनीति करना चाहिए, वो कोई योगी जी से सीखे। यह राजनीति है। इसीलिए कोई महात्मा यदि राजनीति में आता है, साधु राजनीति करते हैं, तो एक आदर्श राजनीति होगी, देश को जोड़ने वाली राजनीति होगी, समाज को सुव्यवस्थित सुरक्षित करने वाली राजनीति होगी, और आतंकवादियों को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, ये योगी जी ने बताया ना। तो वो साधु क्या है, उसके पास में मोह माया तो होती नहीं है, उसके आगे पीछे तो होता नहीं है, इसलिए उसको आगे पीछे कुछ देखना नहीं पड़ता है। वो कहता है मैं नष्ट हो जाऊं, भली हो जाऊं, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, ये बात साधु ही कर सकता है, और वो योगी जी ने करके दिखाया। इसलिए मैं तो निवेदन कर रहा हूं, पूरे भारत के जितने साधु हैं वो सब धीरे धीरे करके राजनीति में आए, भले ही साधुओं को कोई नई पार्टी बनानी पड़े तो बनाए, और वो राजनीति में आए, राजनीति करें, राज शासन करें, ये नियम है। अब परशुराम जी को देख लीजिए, एक राजा था, वो राजा बेधर्मी हो गया। उसने इतना अधर्म फैला दिया कि महाराज चाहे जिसकी नारी को पकड़ करके बलात्कार करे, गायों को दुख दे, संतों को, ब्राह्मणों को, दीन गरीबों को दुख दे। तो भगवान परशुराम आए
और उन्होंने अपना फरसा उठाया और जितने अधर्मी राजा थे, ध्यान रहे भगवान परशुराम शत्रु विरोधी नहीं थे, जितने अधर्मी राजा थे उनको अपने फरसे से काट करके उन्होंने सुव्यवस्थित राजाओं को पुनः राजगद्दी पर बिठा करके और सुव्यवस्थित राजनीति का संचालन किया। यही साधु का काम है। जरूरत पड़े तो गद्दी पर भी बैठना चाहिए, राज्य शासन भी करना चाहिए। पूर्व में भी महात्माओं ने राज्य शासन किया, कश्यप ऋषि ने किया, विश्वामित्र जी महात्मा थे, उन्होंने किया। ऐसे कितने महाराज राजा हुए हैं जो महात्मा थे, उन्होंने राज शासन किया। तो राज शासन भी करना चाहिए जरूरत पड़ने पर। आप बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे, और ये संत का जीवन आपने कैसे चुना? देखिए, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। ये भगवान का मार्ग है और इस मार्ग में बिना भगवान की इच्छा के कोई नहीं आ सकता है। और जो साधु बनते प्राय उनके साथ में कोई ना कोई घटना घटती है और उसके बाद में उन्हें वैराग हो जाता है, वो महात्मा बन जाते हैं। मेरे साथ में भी एक घटना घटी थी, यद्यपि वो बताने की बात नहीं, हमने आज तक किसी को प्राय नहीं बताया है, लेकिन अब आपने पूछ लिया है तो ये बात बताना चाहिए। मैं बहुत छोटा था, तब मैं नदी में डूब गया था। हमारे यहाँ केन नदी है जन्मभूमि में, तो उसमें मैं डूब गया था। वहाँ कोई बचाने वाला नहीं था, और जब मैं डूबा तो बाल्यावस्था से मेरी माँ ने मुझे हनुमान जी की और हमारे यहाँ महेश्वरी देवी उनकी सेवा में लगाया था। तो वही आश्रय थे। तो जब हम डूबे तो हमें बड़ी तेजी से, हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो, हे महेश्वरी माता मेरी रक्षा करो, हमने पुकारा डूबते डूबते ही हृदय से। और जब मैंने पुकारा तो मुझे ये आभास हुआ कि जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ लगा दिया। और आप आश्चर्य करेंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक पूर्णतया ऊपर जल के नहीं आता व्यक्ति। मैं 10 से 15 मिनट तक कम से कम मैं जल के ऊपर ऐसे लेटा रहा, और मुझे आभास हुआ कि मेरे नीचे से किसी ने हाथ लगा रखा है। उसके बाद वहाँ के जो लोग थे वो आकर के मुझे नाव लेकर के आए, मुझे उठा करके नौका में रखा, और जैसे मैं नौका में आया और नदी के बाहर आया, मेरे अंदर से आवाज आई, जिन प्रभु ने, जिन भगवान ने मेरी रक्षा की है, मैं अब सदैव मैं उन्हीं के शरण में रहूंगा, मैं कभी भी अब संसार में नहीं रहूंगा। उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था, मैंने किसी को नहीं बताया। आज तक मेरे घर वालों को भी ये पता नहीं होगा, जब आपकी चैनल के माध्यम में हो सकता है वो सुनेंगे तब उन्हें पता चलेगा। मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि मैं आज के बाद में भगवान की शरण में रहूंगा, और उसके बाद में मैं गुरु की खोज में रहा, वृंदावन गया और खोजते खोजते मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, इस समय बहुत ट्रेंड में है और सभी लोग उनको सुनते हैं। बताते हैं कि उनकी किडनियां दोनों काम नहीं कर रही हैं, फिर भी वो जीवित हैं। इसको आप क्या कहेंगे, चमत्कार या दैविक? देखिए, जो प्रेमानंद जी जैसे महापुरुष होते हैं, वो ठाकुर जी अपने निज चरणों से अपने सहचरियों को, अपने सखाओं को, अपने भक्तों को ही भेजते हैं हम समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए। प्रेमानंद जी निश्चित ही हम समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। और जो उनकी किडनी का जहाँ तक सवाल है, वो हम आप सब लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। लोग थोड़ी सी बुखार आ जाएगा नहाएंगे नहीं, थोड़ी सी बुखार आ जाएगा कहेंगे ना आज हमने नहाया नहीं, कि बोले बुखार आ गया। नहीं 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 नहीं, ये आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि इतनी बड़ी भयंकर बीमारी समस्या होने पर भी वो किस प्रकार से भगवान की आराधना साधना कर रहे हैं, इतने जीवों का कल्याण कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। इसलिए ये ना तो चमत्कार है और ना कोई बात है, ये वो हमारे आप समस्त जीवों के लिए एक आदर्श है। वो बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हमें इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। भयंकर से भयंकर समस्या आ जाने पर भी हमें अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, धर्म पर प्रतिष्ठित बने रहना चाहिए। ये आगे आपकी क्या योजना है, जो लक्ष्य आपने बनाया होगा कुछ, वो क्या है? देखिए, हमारा लक्ष्य है जिसको आजकल हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है, हमारा लक्ष्य सनातन राष्ट्र। चाहे हिंदू राष्ट्र कह दो चाहे सनातन राष्ट्र कह दो, हमारी शास्त्रीय व्यवस्था पुनः पूरे देश में लागू हो, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए आगे आने वाले समय पर अब हम अभी से खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति को अपनी मुट्ठी में साधुओं को लेना पड़ेगा, और उसके बाद में राजनेताओं पर शासन करते हुए हम सनातन या हिंदू राष्ट्र जिसको कह सकते हैं आप बनाएंगे, और पूरे देश में भगवान श्री राम
सबके हृदय पर विराजमान हो, हर व्यक्ति राम जी की शरण में रहे, अच्छा जीवन जिए, अच्छा खान पान रखें, आपस में सद्भाव हो, प्रेम हो, यही हमारा लक्ष्य है। वर्तमान में जिस तरीके से गाय को लेकर रोडों पे देखा जाता है कि गायों की दुर्दशा हो रही है, इसको लेकर आपको राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं और क्या सरकारों को करना चाहिए इसको लेकर? देखिए, हम निश्चित ही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस समय 2014 के पहले मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था देश के सामने कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो सनातनियों में एक बड़ा उत्साह था कि अब हमारा सनातन पूर्णतः मजबूत हो जाएगा। और हमारे सनातन के कुछ मुद्दे थे, जैसे सबसे पहला मुद्दा था राम जी का, दूसरा मुद्दा था 370 और तीसरा मुद्दा था गौ माता। ये 3 प्रधान मुद्दे हमारे सनातन धर्म के। मोदी जी ने 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, लेकिन गौ माता अभी भी रोड में घूम रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। चाहे वो राज्य सरकारें हो, जहां कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, वहां तो हमें उम्मीद करना ही चाहिए, अपेक्षा करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए। और यदि उम्मीद, आशा, अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते मोदी जी या राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री, चाहे योगी जी हो, चाहे मोहन यादव जी हो, चाहे अन्य मुख्यमंत्री हो, यदि खरे नहीं उतरते हैं, तो हमारे साधु समाज को महाराज पुनः वही एक्शन लेना चाहिए जो कांग्रेस सरकार में हम लोग एक्शन लेते थे। क्योंकि किसी नेता से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। हमारी रिश्तेदारी तभी है जब हमारे सनातन धर्म के कार्य करें। और हम तो ये कहेंगे कि राम मंदिर और 370 से ज्यादा आवश्यक विषय है गौ माता। यदि गौ माता सुरक्षित नहीं होती है तो हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ फिर। और हम एक आपके माध्यम से एक उपाय बता देते हैं। गौ रक्षा का एक ही उपाय है कि गाय को अर्थ से जोड़ दिया जाए। गाय का गोबर, गोमूत्र राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें खरीदने लग जाएं। एग्रीकल्चर विभाग में और वेटनरी विभाग को संयुक्त करके एक व्यवस्था बनाई जाए कि गाय का गोबर, गोमूत्र खरीदें और उससे खाद, गोबर की खाद बनाएं, गोमूत्र से कीटनाशक बनाएं और गाय का दूध, दही, घी की विशेष मूल्य निर्धारित किए जाएं, उनका उपयोग किया जाए, जिससे निश्चित ही गौ माता सुरक्षित हो जाएगी, घर घर में बन जाएगी, न गौशाला बनानी पड़ेगी, न सरकार का कोई खर्चा होगा। बल्कि जब गोबर, गोमूत्र से जो खाद बनाए जाएंगे, कीटनाशक बनाए जाएंगे, उससे एक बहुत बड़ा रोजगार पैदा होगा। लोग शुद्ध अन्न खाएंगे तो बीमारियां बंद होंगी। आपको यूरिया, डीएपी जो बाहर से मंगानी पड़ती हैं, उससे अर्थ बाहर जाता है, वो पैसा बचेगा। आप जो रासायनिक खिला करके, जो देश के लोग रासायनिक खाद डाल करके अन्न, दूषित अन्न खा रहे हैं, उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसके लिए दवाई बाहर से मंगानी पड़ती हैं। जब लोग निरोग होंगे तो बाहर से दवाई नहीं मंगानी पड़ेगी, वो पैसा बचेगा। तो आपके देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, गौ माता भी सुरक्षित होगी और सबकी सद्बुद्धि भी आएगी। गाय का दूध, दही खाएंगे तो सद्बुद्धि भी होगी और देश समृद्ध हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। जय गौ माता। सरकार को शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना चाहिए? कई धर्मों में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी एक अलग व्यवस्था होती है, तो ऐसे ही क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, देश एक है हमारा, ना अमुक धर्म, ना अमुक धर्म, ना अमुक धर्म। हम तो ये कहेंगे कि पूरे देश की एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। उसमें अलग अलग स्कूल, विद्यालय भी नहीं होना चाहिए कि संस्कृत के अलग बन गए और उर्दू के मदरसे अलग बन गए, फिर ईसाइयों के चर्च अलग बन गए। ना, सरकारी विद्यालय ही चले, प्राइवेट विद्यालय बंद हो, सरकारी विद्यालय ही चले और उन विद्यालयों में एक शिक्षा नीति लाई जाए कि उसमें संस्कृत का विषय भी हो, उसमें उर्दू का विषय भी हो, उसमें अंग्रेजी भी हो, सारे विषय हों। लेकिन प्रधान रूप से हमारे जो देश की जो संस्कृति है वो सनातनी संस्कृति है, इसलिए विशेष रूप से हमारे राम जी का चरित्र पढ़ाया जाए, महाभारत के प्रसंग पढ़ाए जाए, धर्म के जो चरित्र है वो पढ़ाया जाए। हमारे जो महापुरुष हैं, अभी मध्यकाल के जो महापुरुष हुए हैं, उनके चरित्र पढ़ाए जाए, हमारे क्रांतिकारियों के चरित्र पढ़ाए जाए। यहाँ पर अभी जो वर्तमान में अभी पिछले चल रहा था, अकबर का चरित्र पढ़ाया गया, उसको महान बताया गया, बाबर को महान बताया गया, औरंगजेब को महान बताया गया, पता नहीं किसको, टीपू सुल्तान को महान बताया, जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे देश को लूट करके और अरब देशों में हमारी सारी संपत्ति ले गए। हमारे देश जो सोने की चिड़िया थी, उस सोने की चिड़िया को लूट करके विदेशों में ले गए, उनको हमारे देश में महान बताया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए अब आने वाले समय में राम जी का चरित्र पढ़ाएं,
सरदार भगत सिंह का चरित्र पढ़ाएं, चंद्रशेखर आजाद का चरित्र पढ़ाएं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चरित्र पढ़ाएं, महाभारत की कथाएं पढ़ाएं और एपीजे अब्दुल कलाम का चरित्र पढ़ाएं। किस प्रकार से उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, ये एपीजे अब्दुल कलाम का चरित्र पढ़ाएं। रसखान पढ़ाएं, काले खा पढ़ाएं, रहीम जी का चरित्र पढ़ाएं, तो मुसलमानों को भी अच्छा लगेगा, हिंदुओं को भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। यही हमारे देश की संस्कृति है। लव जिहाद को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल घटनाएं हो रही हैं दिल्ली जैसे शहरों में? देखिए, हम उसके लिए हम दूसरे लोगों को क्या कहें, वो तो विधर्मी है, राक्षस है, वो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, उनको उनका काम ही है। लेकिन मैं अपनी बहनों को सचेत करना चाहता हूँ, किसी भी धर्म की हों, हमारी परंपरा है कि हम माता पिता के बताए मार्ग पर चलें। माता पिता अपने बच्चे के लिए कम से कम 20, 25, 50 घर देखते हैं। उनके महाराज कई बार कहते तलबे घिस जाते हैं घर ढूंढते ढूंढते। वो जो घर भर कुल होई अनूपा करी विवाह सुता अनुरूपा, घर भी देखेंगे, बर भी देखेंगे, कुल खानदान भी देखते हैं, तब जाकर के विवाह करते हैं। तो मैं बहनों से विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं, थोड़ी सी अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करें, उनके परंपरा का मर्यादा का अनुसरण करें। और नहीं तो फिर महाराज यदि नहीं करेंगे तो कहीं अटैची भी भरे मिलेंगे, कहीं फ्रिज में भरी मिलेंगे। आप लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, इसके बावजूद भी यदि आप कुमार्ग में अपने मन से कहीं चली जाती हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। लेकिन मैं पूरे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से दोनों से प्रार्थना करता हूं कि इस पर कठोर कानून बनाएं और ऐसे विधर्मियों पर अंकुश लगाएं। भव्य राम मंदिर बना, आपको भी निमंत्रण मिला, आप पहुंचे। कुछ लोग भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं पहुंचे वहां पर, इसको क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो लोग नहीं पहुंचे हैं उन्हें वहां जाने का कोई अधिकार भी नहीं था, क्योंकि जिन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम जी का जीवन भर विरोध किया, पीढ़ियों से विरोध किया, चाहे वो उनके नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो और चाहे राजीव हो, चाहे जो हो, उन्होंने केवल राम जी को नोट और वोट का माध्यम बना करके रखा, विरोध किया। ऐसे लोगों को वहां जाने का कोई अधिकार ही नहीं था। अब जहां तक अखिलेश यादव की बात है, जिसके पिता ने हमारे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उन्हें तो जाने नहीं चाहिए, उनका अधिकार ही नहीं। हम तो कह रहे हैं वहां पर एक स्टेचू बनवाना चाहिए, राम जन्मभूमि के पास में एक स्टेचू बनवाना चाहिए। किसका पता है जी? जिसने गोली चलवाई थी उसका स्टेचू बनवाना चाहिए। लोग वहां जाते हैं ना विदेश में हज करने के लिए, तो वहां दर्शन करते हैं, अपना दीदार करते हैं, बाद में एक शैतान को पत्थर मारते हैं। हम तो कहेंगे उसका स्टेचू बनवाया जाए और मंदिर से निकलने के बाद में दर्शन करके लोग निकलें, उसको पत्थर मारे। ये वहां होना चाहिए, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई उसके साथ में ऐसा होना चाहिए। वो दर्शन करने क्या जाएंगे? जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उनका अधिकार ही नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में धजरई धाम के पीठाधीश्वर महंत कथाव्यास एवं संत श्री सीताराम दास जी महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल की तरफ से।